नीतीश ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरा है, यह कहना है संजय झा का। लेकिन बिहार सरकार में कई और मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का समर्थन किया है। यह बात तब से सामने आ रही है जब से जातीय गणना की बात शुरू हुई। उससे पहले भी जो नीतीश कुमार जिस तरीके से ओबीसी के लिए काम करते रहे, उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए, तो आज अगर संजय झा ये कह रहे हैं तो सिर्फ यही बात उन्होंने नहीं कही, कई और भी चीजें उन्होंने कही। एक एक कर हम उसको बताएंगे। हालांकि स्क्रीन पर लाना जरूरी भी है, हम ला सकते हैं यहां पर और उसके जरिए यह पता चलेगा। और जरा पोस्ट हम दिखाते हैं संजय झा ने क्या लिखा है। देश नीतीश मॉडल का अनुसरण करना चाह रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद बिहार ने हर क्षेत्र में तरक्की की नई उड़ान भरी है, जिसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से कोशिश करते हैं। वक्त आ गया है बिहार को उसका वाजिब हक मिले, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। यह संजय झा जल संसाधन मंत्री ने एक्स पर लिखा है। सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में 24 नवंबर 2005 से शुरू हुई यात्रा ने अनेक नए प्रतिमान गढ़े, कीर्तिमान स्थापित किए। तो यानी कि आज संजय झा ने नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही वो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर नीतीश मॉडल का उन्होंने अनुसरण देश करना चाह रहा है, ऐसी बात उन्होंने लिखी। अब वक्त आ गया बिहार को उसका वाजिब हक मिले। तो ये ट्वीट हमने आपको बताया एक्स पर जो उन्होंने लिखा। अब सवाल ये है कि आज जो बातें संजय झा ने कही, देश कितना उसे मान रहा है, क्योंकि आज दो तरह के बयान आए। संजय झा ने कहा, विजय चौधरी ने कहा, लेकिन इसके बाद कांग्रेस से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पर तो हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय फलक पर जाएंगे तो राहुल गांधी जी ओबीसी के लिए बहुत उन्होंने काम किया, उनकी सोच जो है वो हमेशा सामने रही है। आज हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, असिता तिवारी प्रवक्ता कांग्रेस से, श्याम सुंदर सोरेन राष्ट्रीय प्रवक्ता हमके और सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से। बहुत बहुत स्वागत है सबका। और सबसे पहले हम असिता तिवारी जी के पास चलेंगे। असित जी, आज राष्ट्रीय फलक और क्षेत्रीय फलक की बात होने लगी जब कांग्रेस से यही सवाल पूछा गया। हालांकि जो संजय झा ने जो कहने की कोशिश की या फिर जो उन्होंने बताया, उसके हिसाब से नीतीश कुमार एक ऐसे नेता है, ऐसे परिपक्व नेता है, ऐसे भारी भरकम नेता है जो पूरे राष्ट्रीय फलक पर सबको साथ लेकर चलने के लिए, या फिर ओबीसी की जहां बात होती है वहां भी सबसे नंबर 1 आगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने राहुल गांधी को आगे किया। क्या ऐसा लग रहा था कि इनका आकार थोड़ा बड़ा कराया जा रहा है या फिर किया जा रहा है या कहा जा रहा है, इस वजह से राहुल गांधी को वहां पर पुट किया गया? देखिए, पहले तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं हूं कि नीतीश जी किसी एक वर्ग के नेता हैं। नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं। आपको याद होगा विवेक जी, 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक फरवरी में और एक नवंबर में। और नवंबर के चुनाव में बिहार का कोई ऐसा जाति वर्ग नहीं था, 1-2 जाति वर्ग को छोड़ दीजिए, जिसने नीतीश कुमार को वोट नहीं किया हो। नीतीश कुमार पर भरोसा की बात अगर हम करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी इन पर बहुत भरोसा करते थे। वो तो भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। हमारे साथ ये गठबंधन में आए हैं तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के नेता इन पर भरोसा कर रहे हैं, तब इनसे गठबंधन किया है। तो नीतीश कुमार भरोसेमंद हैं और अटल जी से लेकर अब तक इन पर भरोसा ही है कि वो जिधर होते हैं उधर की सरकार बनती है। तो सिर्फ ओबीसी के नेता हैं, ठीक है, ओबीसी में संभव है कि इनकी पहुंच बहुत जबरदस्त हो, ओबीसी वर्ग इन्हें बहुत अच्छा नेता मानता हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अदर कास्ट भी, मुझे लगता है सवर्ण में भी एक बड़ा तबका है जो नीतीश जी को वोट करता है। नीतीश जी के चेहरा पर ही, भाजपा के साथ भी नीतीश जी थे तो वो वोट करता था। मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो नेता हैं वो सिर्फ किसी खास जाति के नेता हैं, ऐसा कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा। वहाँ भी ऐसे नेता हैं जिन पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का भरोसा है। हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो सिर्फ जाति की राजनीति नहीं करते, देश की राजनीति करते हैं, प्रदेश की राजनीति करते हैं और हर जाति, हर वर्ग की राजनीति करना चाहते हैं। इसलिए एक दायरे में, एक कुएं में धकेलना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं। जहां तक रही राहुल गांधी जी की बात, देखिए, कांग्रेस जाति और संप्रदाय की राजनीति नहीं करती। राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, राहुल गांधी जी सबके नेता हैं। लेकिन वो तबका जो पिछड़ा रह गया, विकास के क्रम में पीछे छूट गया, उसकी फिक्र सबने की है।
हम भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं कि जो तबका पीछे छूट गया है, विकास के क्रम में पीछे छूट गया है, उसको आगे लाना है तो उसकी बात कहनी होगी, उसकी बात करनी होगी। बस यही कोशिश चल रही है। इसका मतलब यह नहीं कि राहुल जी सिर्फ ओबीसी के नेता हैं, वो देश के नेता हैं। वो बस उस क्लास को आगे लाना चाहते हैं जो विकास क्रम में पीछे छूट गया है। ठीक है प्रेम रंजन पटेल जी, सभी बातों का जिक्र असित तिवारी ने कर दिया। तब से लेकर अब तक की जो पूरी पृष्ठभूमि है और जो नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर है या फिर जो राजनीति करने का जो उनका तरीका है और जो एक सोच उनकी चलती है, पैरेलल जो चलती है, उसके बारे में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असित तिवारी, लेकिन उसका विश्लेषण हमें लगा कि बढ़िया इन्होंने कर दिया। प्रेम रंजन पटेल जी, यहां पर अगर कहा जा रहा है कि ओबीसी के नेता हैं, कांग्रेस ये कह रही है कि उनको किसी एक जगह बांध कर क्यों रख रहे हैं? उनका विस्तार उन्हें देखिए कि कहां कहां पर उन्होंने काम किया, किसके लिए काम नहीं किया, इसलिए वो सभी के नेता हैं। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल वहां पर कांग्रेस से बन रहा था कि यहां पर राहुल गांधी का नाम जो देश के पटल पर या फिर प्रदेश स्तर पर इनका नाम किया जा रहा है। हमें जरा बताइए, बीजेपी इस मसले पर क्या राय रखती है? विवेक जी, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 1995 में नीतीश कुमार पहली बार समता पार्टी बनाकर चुनाव लड़े थे और बिहार में उनको 7 सीटें आई थी। लेकिन 96 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन होता है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, अटल जी की सरकार 13 दिनों की बनती है और पहली कैबिनेट में अटल जी नीतीश कुमार को शामिल करते हैं। उसके बाद जो है फिर 98 में चुनाव होते हैं, 98 में केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं, 99 में चुनाव होते हैं, 99 में केंद्र सरकार में मंत्री बनते हैं। 2000 में जब विधानसभा का चुनाव होता है और विधानसभा के चुनाव में समता पार्टी को केवल 34 सीटें आती है, 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आती है, फिर भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बनाने का काम किया। और उसके बाद आप आइए 2005 में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा नया बिहार नीतीश कुमार आने की, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया बिहार में, इसलिए कि ये भरोसा अगर किसी ने दिलवाया तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खड़ा किया। अगर नीतीश कुमार का चेहरा अगर कोई बड़ा चेहरा बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का योगदान रहा है उस चेहरे को बनाने में। लेकिन आशीष तिवारी जी ने कहा कि ओबीसी सहित सभी जातियों को भरोसा है। यह भरोसा था जो नीतीश कुमार का काम करने के तौर तरीके थे। लेकिन जिन लोगों ने मैं कह रहा हूं विवेक जी, लेकिन नीतीश कुमार ने उस भरोसे को तोड़ने का काम किया है। भरोसा जो है अब कांग्रेस कर रहे हैं, आरजेडी कर रहे हैं, लेकिन जनता का भरोसा को उन्होंने जो है धत्ता बता दिया। जनता का भरोसा अब उनके ऊपर नहीं रहा, इसलिए कि जिन लोगों ने पहले सरकारें थी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, नहीं, ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं आरजेडी की सरकार। नहीं, बीजेपी क्या मानती है? सरकार में हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बीजेपी क्या मानती है नीतीश कुमार को लेकर? ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं नीतीश कुमार। अन्याय करने का प्रेमरंजन भाई एक मिनट, प्रेमरंजन जी एक मिनट, क्या नीतीश कुमार ओबीसी राजनीति के सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं? मैंने कहा कि भरोसा था, लेकिन अब वो भरोसे फिर वही बात है ना कि आपके साथ थे तब था, के साथ गलवहियां मिलाए हैं। जिन लोगों के ये तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, उनकी राजनीति की बात कर रहे हैं। भरोसा ही नहीं है तो फिर नीतीश कुमार पर जो है ओबीसी। आशीष जी एक छोटा सा कमेंट, 30 सेकंड। नहीं देखिए, ये तो चुनाव में तय होता ना कि भरोसा है कि नहीं। यहां बैठ के कैसे तय हो जाएगा? अगले चुनाव में हार जाएंगे, इनको पता चल जाएगा। नहीं, ये तो पता चल गया ना। इस बार अगला विधानसभा का चुनाव हुआ, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उस भरोसे को दिलाने का काम किया। 43 सीटें नीतीश कुमार को आई और 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। यह भरोसा दिलाने वाला व्यक्ति और पार्टी पर निर्भर करता है। लेकिन जिन लोगों ने ओबीसी को भरोसे से अलग करने का काम किया है, उनके साथ बैठ कर करके वो किसी का भरोसा ये तो आप अपने एंगल से इसको देख रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी तो यही कहते हैं भरोसा तो आपने तोड़ा, तोड़ने की तैयारी चल रही थी, उसके पहले ही आपको छोड़ना पड़ा। चिराग पासवान हम लोगों ने भरोसा तोड़ा है, जो हम लोगों ने तो जो है उनको 43 सीट आने के बावजूद मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। गठबंधन में नीतीश जी को रखा, जनता का विश्वास उन्होंने खो दिया के लिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को विश्वास दिलाया कि मैं हूं और मुझे मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। सुन लीजिए,
और उस भरोसे को भी उन्होंने तोड़ा है। नीतीश जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के तोड़ा, बिहार की जनता के भरोसा को तोड़ा, हाँ। और जिन लोगों ने नीतीश कुमार को भरोसा किया था उन सभी के भरोसों को तोड़ा। भाई सुनिए, नीतीश जी को इन लोगों ने अपने गठबंधन में भी रखा और कहीं नीतीश जी को अधिक सीटें ना आ जाए, इसके लिए चिराग जी के सहारे उनके उम्मीदवारों का वोट भी डैमेज किया। डैमेजर के तौर पे उनका इन लोगों ने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया। चिराग जी खुलेआम ये बात कहते हैं कि हाँ जी हम नीतीश जी को नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़े थे और हम उसमें सफल हुए। तो कहे क्यों लड़े थे भाई, आपके गठबंधन में थे वो, तो आप तो उनका अपने साथ रखे भी, संयोजक क्यों नहीं और आपके साथी के खिलाफ आपने षड्यंत्र भी किया। आप अभी तक जो है उनको जो जिसे आप भरोसे के लायक कहां हैं बनाने का काम किया, उसी इंडिया गठबंधन से आप बाहर करके रखे हुए हैं। कोई जो है से वहां बात तो नहीं दे रहे हैं, कोई सम्मान नहीं दे रहे हैं। सुनिए ना, वो कहने आए हैं आपसे कि सम्मान नहीं मिल रहा। सुनिए, बार बार जो है से इस बात को जो है से इंगित करते रहते हैं। सुनिए, बार बार जो आपके ही अपने ही गठबंधन के साथी को हरवाने के लिए उम्मीदवार कन्वेनर भरोसे लायक हैं, बना तो आप लोग भरोसे लायक हैं। बैठक छोड़ करके उनको निकल जाना तो ये बंधु से आग्रह करूंगा कि भैया देखिए, नीतीश जी को हरवाने के लिए जब ये षड्यंत्र कर सकते हैं तो आप लोग कहां रहिएगा? आप तो भरोसा कीजिए ना, सावधान रहिए। आप उनके ठीक है, भरोसे की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। भरोसा है। श्याम सुंदर शरण हमारे साथ है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है हम पार्टी के। श्याम सुंदर जी, नीतीश कुमार ओवैसी राजनीति के सबसे भरोसामंद चेहरा है, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि जब से उनसे हटे हैं कटे हैं तो फिर ये भरोसा टूट जाता है, रहते तो भरोसा था। देखिए विवेक जी, नीतीश कुमार जी अब भरोसे के तो किसी के नहीं है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। और ये जो बात संजय झा जी कह रहे हैं वो कह किसको रहे हैं? आप अगर इसकी गहराई में जाएंगे तो वो कह रहे हैं लालू प्रसाद जी को, वो कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी उनका पक्ष ले रहे हैं कि जाति की राजनीति में अभी जिस तरह से इन लोगों ने एक हवा खड़ा किया और उसमें अब ये पूरा मसला चल रहा है कि नेता बड़ा कौन है। लालू प्रसाद जी अलग दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी अलग दिल्ली का दौरा कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी संजय झा जी को बताना चाहिए कि यही नीतीश कुमार थे जो 2005 के चुनाव में, मुझे याद है, जब कहते थे कि अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ और एक बार बिहारी बन जाओ, बिहारियत को जगाओ, मैं मुकम्मल बिहार दूंगा। तो आज भी तो बिहारी की बात कर रहे हैं। आज नहीं, आज वो बिहारियों की बात कहां कर रहे हैं, आज तो जाति जाति में खंडित करना चाह रहे हैं बिहार को। नहीं, जो कमजोर है उसे उठाने की तैयारी कर नाम जपते हैं। क्या आप लोग दिन रात तो आप जातीय गणना के साथ आप लोग नहीं थे क्या? आप लोग थे ना? नहीं, जातिगत माने आधारित गणना के साथ हम लोग थे, लेकिन जिस तरह से वो इसको जनगणना का नाम, जातीय जनगणना का नाम देकर के लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए ना कि जिन योजनाओं को उन्होंने लाया उस योजना को वो मुकम्मल नहीं तौर पर जनता तक ले जा सकते, तो आप बहाना बना रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा। श्याम सुंदर जी वो तो अभी भी भागीदारी की बात कर रहे हैं ना, वो तो अभी भी चाहते हैं कि जो लोग दबे कुचले उनको ऊपर उठाया जाए। इसमें गलत क्या है? राजनीति का जो सबसे भरोसेमंद चेहरा नीतीश कुमार, अगर ये बात संजय झा ने कही तो हमें बताइए ना, इसका कोई तो पॉइंट होगा इसके जरिए कहें कि ये बात गलत उन्होंने कह दी। जब से दोनों भाई आए हैं सामाजिक न्याय के बड़े योद्धा बनते हैं, 90 के बाद इन्होंने किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को नेता बनने दिया है क्या? ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे मंत्रियों को, कभी इसको उधर कभी उसको उधर कभी उसको। नहीं, इसका क्या इस मुद्दे से क्या इसका जुड़ाव है? हमें जुड़ाव बताइए ना। 90 के बाद हमको बताइए विवेक जी, आप भी विवेचना करिए कि इन लोगों ने किसी वर्ग में, छोड़िए ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, अगड़ा हो, जिस भी वर्ग में, इन लोगों ने, लालू प्रसाद जी ने अपने घर से बाहर राजनीति नहीं जाने दी, बेटा बेटी परिवार यही सब करते रहे। और नीतीश कुमार जी एक कुर्सी से ऐसे चिपके कि इसके लिए उन्होंने जेपी लोहिया कर्पूरी सबको बेच दिया। और जब कभी इनको जब कुछ नहीं मिलता, जब पूरी राजनीति इनकी सड़क पर आ जाती है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता, तब इनको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा याद आता है, तब इनको जाति आधारित चीजें याद आती हैं। इनको पूछना चाहिए ना कि 18 साल में आपको कब याद आया कि हमको जाति आधारित गणना करना चाहिए? नहीं, 18 जातीय गणना का सपोर्ट करना है, फिर उसके बाद उसका विरोध भी करना है, उसके लिए एक लाइन भी तैयार करनी है। सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारा सपोर्ट है उसके सकारात्मक दिशा की ओर। नहीं, क्यों? आप तर्क दीजिए ना, आप तर्क दीजिए। आसिता तिवारी ने तर्क दिया, आसिता तिवारी ने बताया ना कि भाई हर लोग के, भाई सीएम हमारे भी हैं, नेता है सभी वर्गों के हैं,
और जो दबे हैं कुचले हैं, हमारे गांव में भी हमारी जाति से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दबे हैं कुचले हैं, उनके उत्थान के लिए भी योजनाएं चल रही हैं। बात इस बात की है, ठीक है। देखिए सुनिए, असित नाथ तिवारी जी को इस बात का दर्द है, सारिका जी को इस बात का दर्द होगा कि दर्द रहता तो चेहरा थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है। ठीक है, हाँ सारिका जी, हाँ जी, हाँ सारिका जी कह रहे हैं कि कहां भागीदारी, दोनों भाई मिलकर के काम तमाम कर दिया सबका, इस तरह से बातें अभी हो रही हैं। लेकिन हमारा यह कहना है, हम उसी बात पर फोकस रखेंगे कि भाई ओबीसी राजनीति के क्या नीतीश कुमार सबसे मजबूत चेहरे हैं, सबसे भरोसेमंद चेहरे हैं? देखिए विवेक जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसा अभी आसिफ भाई ने बोला कि कोई मुख्यमंत्री जो होता है वो किसी एक विशेष जाति और एक विशेष किसी समाज का नहीं होता है, वो पूरे के पूरे अपने राज्य का मुख्यमंत्री होता है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक समाजवादी लोग हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी एक समाजवादी व्यक्ति हैं और एक समाजवादी विचारधारा का ये गठबंधन महागठबंधन है। और ऐसे लोग जो फ्लैश लाइट में रह रहे हैं और वैसे लोग जो अंधकार में है, पीछे पैदान पे खड़े, उन लोगों को आगे करना है। और इस क्रम में जिस तरीके से लगातार बिहार में काम हो रहा है, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से देश को नजीर बिहार ने पेश किया है। आप अभी भारतीय जनता पार्टी वाले से पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार पे भरोसे की बात, भाई 17 सालों से वो गठबंधन में रहे, बिना भरोसे के रहे क्या? और अभी हम के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे, आप एक बात बता दीजिए कि जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया? भाई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ही तो ये मौका दिया। अरे पहले तो बनाने का काम पे बात कर लीजिए, कम से कम कभी कभी इन बातों को स्वीकार भी क्या कीजिए मंचों पे। आप धन्यवाद अगर नहीं दे सकते हैं, बाहर फेंक दो। बहुत सारे चेहरे थे, अगर राजनीतिक आप तेजस्वी यादव के अलावा किसी को बना सकते हैं क्या? और को भी राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव जी आज के समय में बिना पेंडी के उसके बाद और भी परिवार के कई लोग हैं, लंबा लाइन लगा हुआ है। कोई अरे सुन लीजिए सर, सुनने का जज्बा रखा कीजिए। 33 सालों में आरजेडी ने और नीतीश कुमार जी ने केवल ठगा ही तो है ओबीसी को और ईबीसी को और महादलित को और दलित को, जिनको भी। आज वो उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने उनकी जिब्या काटने का फरमान जारी किया था। जीतन राम मांझी जी की क्या है, आज 75% आरक्षण बिहार में बढ़ाई गई। लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार की दोस्ती ही हुई जीतन राम मांझी के डर से। कोई दलित नेतृत्व पैदा न हो जाए, ओबीसी ईबीसी में कोई दलित नेतृत्व न पैदा हो जाए, इसलिए दोनों विपरीत विचारधारा के लोग आकर एक जगह खड़े हो गए। अपने बेटे के लिए जगह बनाना है, अपने रिश्तेदारों के लिए जगह बनाना है, क्या पूरा परिवार के लिए आरजेडी राजनीति कर रहा है। पूरे एक आदमी को इस परिवार का एमपी बनना है, विधायक बनना है, आप दूसरे की बात कर रहे हैं। मुझे बोलने का मौका दीजिए, आपको बोलने का मौका दिया विवेक जी ने। बोलने का मौका तो 33 साल से बिहार में आपको दिया। बात आप कर रहे हैं 33 साल से। सारिका पासवान जी अपना आप राजनीतिक करियर बता दीजिए, इन्हें पता चलेगा। ऐसा थोड़ी है, जो योग्य होगा वो आगे आएगा। 90 में सारिका पासवान को थोड़ी ना देखा था। नेता बिहार में नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक ओबीसी नेता टीवी पर सारिका पासवान कब आई है, जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप सुन लीजिए, उनके संघर्ष के दिनों के एक साथी आज उनके साथ नहीं है। मैं राजनीति में नहीं थी, लेकिन मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, मुझे मेरे नेता बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने बढ़ने का मौका दिया। और लगातार मैं अपने समाज को लेकर के, अपने पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रही हूँ। और ये मुझे मौका किसने दिया? मैं आज गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ, ये मौका आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। सारिका जी कहाँ हैं आप? अरे भाई आप कहाँ हैं? आपको किसी जनरल सीट से लड़ा सकते हैं क्या तेजस्वी यादव जी ने? तो हम सब आपको किसी जनरल सीट से तेजस्वी यादव लड़ा सकते हैं क्या? चलिए, अपने अपने मौके की बात हो रही है, यहाँ पर समय की कमी है, लेकिन असित जी के पास फिर से चलेंगे। एक हाँ ठीक है, असित नाथ तिवारी जी, भरोसेमंद जहां तक चेहरे की बात है, यहाँ चिपकना और हट जाने की बात हो रही है। जब से डिटैचमेंट हुआ है तब से भरोसा टूट गया है। अब बीजेपी को ये नहीं तर्क से समझा, नहीं कांग्रेस और बीजेपी को जरा ले आइए। नहीं रुकिए, तर्क संगत बात करेंगे, अपनी अपनी बात मत कीजिए, वो तो मैंने ऐसे ही छेड़ दिया था। हाँ असित नाथ तिवारी जी, सबसे भरोसेमंद चेहरे की जहां तक बात हो रही है, यहां पर तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई हमारे साथ थे तब तक भरोसा था और हट गए तो देखिए क्या हुआ। हमें जरा असित जी ये समझना है कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी कि क्या इस अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बीच में जो ये जातीय गणना हुआ, लोगों की जो आर्थिक स्थिति, उनकी संख्या, उनकी पूरे वातावरण को परख कर सरकार ने अगर कोई योजना, प्लानिंग सारी कुछ करके सरकार अगर तैयार है, तो इस पर आपत्ति क्या जायज है?
और बीजेपी अगर इस पर आपत्ति कर रही है तो आपके दिमाग में, कांग्रेस पार्टी दिमाग में क्या चल रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे? नहीं, जहां तक मेरी समझ है कि जातीय गणना का विरोध बीजेपी ने भी नहीं किया और जो आरक्षण बढ़ा है 10%, उसका भी विरोध बीजेपी ने नहीं किया है। बिल्कुल। तो अभी इस तरह का कोई विरोध तो सामने नहीं आया। और एक बात जान लीजिए, जिसकी आबादी ज़्यादा है, जिसकी संख्या ज़्यादा है, जाहिर सी बात है उसमें पिछड़े लोगों की भी संख्या ज़्यादा होगी, वो बेरोजगार भी ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी आबादी ही ज़्यादा है। तो उसको आगे लाने की योजना आपको बनानी होगी, नहीं तो समाज में असंतोष बढ़ेगा। तो ये जो काम हुआ जातीय गिनती के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने का, ये एक बेहतर काम इसलिए है क्योंकि एक बड़ी आबादी पिछड़ेपन का शिकार है और उस पिछड़ी आबादी को आगे लाने का प्रयास सरकार को ही करना होता है। पटेल जी, 30 सेकंड का समय है। मान लीजिए अगर कुछ बेहतर हुआ तो हाँ कहने में क्या दिक्कत है? शर्माना जी। हाँ, मुझे भरोसा नहीं है अगर जातीय गणना सर्वेक्षण हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी के कारण। अगर आप देखेंगे 2006 में भी पंचायती राज में आरक्षण 20% अति पिछड़ों को देकर करके बड़ी संख्या में प्रमुख से लेकर के उप प्रमुख, जिला परिषद और पंचायतों में बनाए गए लोग, पंचायत समिति से लेकर के मुखिया तक में, उसमें भारतीय जनता पार्टी का साथ रहा है। लेकिन अच्छा, आपका वाला नाम नहीं, आपका भी 4 रन जोड़ना था उसमें। नीतीश कुमार जिनके साथ बैठे हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस डिबेट को यहीं पर समाप्त करते हैं, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। और डिबेट में जितने लोग जुड़े थे सोशल मीडिया पर भी, उन लोगों का भी शुक्रिया, उनके कमेंट पढ़े जाएंगे।